हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज है आपके यहाँ पर क्लास 14। इससे पहले आपके 13 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, नहीं देखी तो जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। तो चलिए आज हम आपके डिस्कस करेंगे पूरे 20 क्वेश्चन जो कि आपके GS और GK से रिलेटेड रहने वाले हैं, और इन्हीं क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले तो आप सभी बार बार पूछते हो कि कौन सी बुक खरीदे किससे आपका DSSB क्लियर हो सके। चाहे आप PRT की तैयारी कर रहे हो, TGT PGT का, आप NTT किसी भी प्रकार की अगर आप DSSB एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ पर अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक खरीद सकते हो। और सबसे बड़ी बात है आपकी इस बुक में कि आपको इसमें जो फर्स्ट पेपर है वो आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। पहले इन्होंने आपका पर्टिकुलर पूरा सिलेबस बताया हुआ है। इसके बाद जो आपके अदर सब्जेक्ट आते हैं फर्स्ट पार्ट में, जैसे कि आपका यहाँ पर रीजनिंग हो गया, तर्क शक्ति हो गया, ये दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपको बाकी के देखने को मिल जाएंगे, आपका मैथ हो गया। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट वाइज जो है आपको ये पूरी बुक मिल जाएगी। अब बात करें इसका लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आपको इसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। आप जाकर वहाँ पर ज्वाइन करके जो है इन बुक को खरीद सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपकी ये रहती है कि ये जो लैंग्वेज है आपको हिंदी में ही मिलेगी या फिर आपको इंग्लिश में ही मिलेगी। तो आपको ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से मिल जाएगी। साथ ही साथ इनकी PYQ की भी बुक आती है, जिसमें आपको जितने भी आपके DSSB एग्जाम हुए उनके आपको PYQ के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और साथ के साथ इन्होंने जो है लास्ट में आपका पूरे क्वेश्चन होने के बाद जो है लास्ट में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो ये सबसे अच्छी बात है। और जो भी डिटेल में कॉन्सेप्ट है, जो भी आपकी एक्स्ट्रा चीज़ है वो भी इंक्लूड की है। इससे क्या होगा, जो आपके एग्जाम है उससे क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप उन्हें पढ़ते हो तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप ये सब बुक जो है खरीद सकते हो। लिंक जो है आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि छेद को उसी के छेद से संबंधित कला के साथ जो है आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। बात करें आपका भांड पाथर, ये कहाँ पर मनाया जाता है, यक्षगान कहाँ पर, भवाई या फिर आपका जात्रा कहाँ पर मनाया जाता है, चलिए डिस्कस करते हैं। अगर बात करें आपका यहाँ पर भांड पत्थर, तो ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है कश्मीर में। कहाँ पर, कश्मीर। तो क्या हो जाएगा आपका कश्मीर बिल्कुल सही। अब देखिए ए का आपका सेकंड कहाँ पर मिलेगा, ए में और आपको सी में। तो आप बी और डी को कैंसिल कीजिए, क्योंकि मेन जो है आपका काम आपको ऑप्शन के साथ खेलना आना चाहिए। क्योंकि पोस्ट से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपने कभी पढ़े नहीं, लेकिन आप किस तरीके से सही आंसर पर जा सकते हो, इसी से जो है आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि पढ़ते सभी है लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता। सिलेक्शन उसी का होता है जो ऑप्शन के साथ खेलना जानता हो, आंसर अपना सही निकालना जानता हो। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका भांड पाथर कहाँ का हो गया, आपका यहाँ पर कश्मीर का हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आपका आगे बात करें आपका यस गान, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यस गान कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है कर्नाटक। तो बस सीधा देखना है बी का 4 कहाँ पर है। टाइम भी बचाना है आपको, क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन मोड में होगा और टाइम का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। तो बी का 4 कहाँ पर है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में। तो क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है। आगे बात करें आपका भवाई, ठीक है। अगर बात करें भवाई तो कहाँ पर मनाया जाता है, गुजरात में। और आपका जात्रा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से चारों ही ऑप्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सभी का आंसर साथ दिया करो और बाद में जाकर चेक करो कि टोटल कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो। क्योंकि आज आपकी 14 क्लासेस से पहले 13 क्लासेस आपकी हो चुकी है, तो काफ़ी प्रैक्टिस आपने कर ली। अब आपको ये भी देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। अगर बात करें कश्मीर का, बताया कौन सा आपका भांड पाथर हो गया, कर्नाटक का यक्षगान, गुजरात का भवाई और पश्चिम बंगाल का आपका जात्रा। चलिए आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन से प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार जो है अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाए। ठीक है, 2 बार प्रधानमंत्री बने लेकिन दोनों बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। कौन है आपके, मनमोहन सिंह? ऐसा तो नहीं, क्योंकि मनमोहन सिंह ने तो पूरा किया था। जवाहरलाल नेहरू प्रथम थे, इन्होंने भी कंप्लीट किया, इंदिरा गांधी भी। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। इन्हें 2 बार जो है इनका कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ था, लेकिन ये क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। आगे क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो है इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो याद रखना आपका 1996 से लेकर, ठीक है। और इनका दूसरा था आपका 1998 से लेकर 2004 तक इनका रहा। आगे चलेंगे। आपका इसमें आपका पूछा है कि भारत ने जो है 1947 और आपका 1976 में किए गए समझौते के अंतर्गत श्रीलंका को खालिस्तान द्वीप का स्वामित्व स्थानांतरित किया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये 1947 से पूछ लिया और आपका 1976 से, ठीक है। और किससे पूछा, श्रीलंका से रिलेटेड। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, पहला ऑप्शन आपका कच्चा
कच्चातीवू, ठीक है, कच्चातीवू, और आपका यहाँ पर सालसेट, नील या फिर आपका हेवलॉक। तो क्या हो जाएगा आपका कच्चातीवू, बिल्कुल सही है। यही क्या थी आपकी एक संधि थी जो कि श्रीलंका और भारत के बीच में समझौता अपनाया गया था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें आपका यहाँ पर जो कच्चातीवू है, ये क्या है, एक आपका निर्जन द्वीप है। अगली बार क्वेश्चन बन जाएगा कैसा द्वीप है, तो याद रखना निर्जन द्वीप है, जो पाक स्ट्रेट के समीप ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा निर्मित किया जाता है। किसके, पाक स्ट्रेट के सामने, ठीक है, इसके समीप है। आगे बात करें कितने एकड़ का क्षेत्रफल है, 285 जो है आपका एकड़ का क्षेत्र हो गया। आगे बात करें आपका इसे जो है आपका, यह जो है आपका रामनाथपुरम के शासक द्वारा खरीदा गया था। किसके, आपका ये रामनाथपुरम के शासक द्वारा खरीदा गया। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ वही याद रखनी है, बाकी नहीं रखनी। बाद में क्या बन गया आपका, ये मद्रास का भाग बन गया। आगे बात करेंगे आपका वर्ष 1921 में श्रीलंका और भारत के बीच में जो है मत्स्य मतलब मछली पालन से लेकर जो है यहाँ पर जताया गया था, और दोनों के बीच में कोई भी समझौता न होने के कारण रोज जो यहाँ पर विवाद होते थे। लेकिन आपका 1974 में, ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, यहाँ पर क्या कर दिया, समझौता कर दिया, भारत श्रीलंका समुद्री समझौता। किस नाम से जाना जाता है इसे, दूसरा नाम क्या है, भारत श्रीलंका समुद्री समझौता, दूसरा नाम आपका होगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, अगर पूछा जाए उस टाइम जो है आपके श्रीलंका के प्रधानमंत्री भारत का कौन था, आपका यहाँ पर इंदिरा गांधी थी, लेकिन उस टाइम के पूछे जाए तो वहाँ के क्या हो जाएगा आपका श्री मानो आपका भंडार नायके जो थे श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे। ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना होगा। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा कार्बनिक अम्ल में जो है पाए जाने वाला हानिकारक पदार्थ कौन सा है, आपका रेड लिकर है, आपका फिनोल है, लाई है, या फिर दुग्ध चूना है। ठीक है, क्या पूछा, हानिकारक पदार्थ, तो कौन सा आपका इसमें, फिनोल, बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही होता है। तो चलिए आगे चलेंगे, और कोई भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेस की अपडेट मिल सके। डेली आपकी 7 बजे भी क्लासेस होती है, 8 बजे भी होती है, ठीक है, 8 बजे हिंदी की, और 7 या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर जीके और जीएस की क्लासेस 7 बजे होती है। और एक्स्ट्रा में जो भी आपकी क्लासेस इंफॉर्मेशन होती है, अपडेट होती है, हर एक अपडेट के ऊपर आपको यहाँ पर वीडियोज़ मिल जाएगी। तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है। तो चलिए आगे चलेंगे। अगर बात पूछी जाए आपसे यहाँ पर कार्बनिक यौगिक से जो आपका कार्बनिक समूह उपस्थित होता है उसे ही क्या कहते हैं, अम्ल कहा जाता है। आगे बात करें, इसमें आपका हानिकारक पदार्थ कौन सा बताया, अभी फिनोल बताया। ये चीज़ें याद रखने हैं। फिनोल क्या है, आपका एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है, ये पूछा जा सकता है। अणुसूत्र आपको याद रखना है। सफ़ेद रंग का जो है क्रिस्टाइल ठोस पदार्थ होता है, यह है अल्प मात्रा में अम्लीय होते हैं, मतलब बहुत ही कम मात्रा होगी अम्ल की। ठीक है, आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं, हिस्ट्री से भी आएंगे। ठीक है, लास्ट जब हमने क्लास की तो उसमें इकोनॉमिक्स से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछ ले, तो ऐसा फिक्स नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री पढ़ के जानी है, पॉलिटी ही पढ़ के जानी है। लेकिन जब आप पीवाईक्यू कर लेते हो तो आपकी लगभग 50% आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन आपको साथ में जो चीज़ें मैं बताती हूँ कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें पढ़नी है, तो आपको वो भी पढ़ना होता है। तो यहाँ पर बात करें, आपके दिल्ली सल्तनत से संबंधित पूछा है कौन सा नहीं है, तो क्या पीछा कौन सा नहीं है, मोहम्मद गोरी, ठीक है, गयासुद्दीन उदौला, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक या फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो बताना है गोरी है, बलबन है, तुगलक है, या फिर आपका खिलजी। तो मोहम्मद गोरी ही क्या थे, दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए नहीं थे। ये चीज़ें याद रखनी है। हिस्ट्री से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या आ जाएगा आपका ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी बात करें आपका यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक जो है आपका गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद जो है दिल्ली में क्या बन गया, सुल्तान बन गया। तो ये भी रिलेटेड थे। आगे बात करेंगे, ये सब आपके यहाँ पर हिस्ट्री दी है, इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, आप देख लेना, वरना जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता ही देती हूँ। चलिए आगे बात करेंगे। अगर पूछा जाए भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, ठीक है, अगर पूछा जाए मुस्लिम साम्राज्य का, ना कि दिल्ली सल्तनत का, तो कौन से हो जाएगा आपका, मोहम्मद गोरी जो है तुर्की आक्रमणी था, लेकिन इसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये चीज़ें याद रखनी है। कब से शुरुआत की, आपका यहाँ पर 1175 से जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया था भारत पर आक्रमण करना, लेकिन इनका संबंध जो है दिल्ली सल्तनत से नहीं था। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा गया वित्त मंत्री से रिलेटेड, ठीक है, इन्होंने पूछा है कौन से वित्त मंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप कह सकते हो। जसवंत सिंह, ठीक है, लाल कृष्ण अडवाणी, आपका पी चिदम्बरम, या फिर आपका यशवंत सिन्हा। तो क्या पूछा, वित्त मंत्री के, तो वित्त मंत्री के रूप में जो है लाल कृष्ण अडवाणी ने जो है कभी भी कार्य नहीं किया। तो क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करें, आपका लाल कृष्ण अडवाणी ने जो है आपका वित्त मंत्री का रूप में कार्य न करते हुए इन्होंने किसका कार्य किया, इन्होंने आपका गृह मंत्री का कार्य सौंपा गया था, अपनाया था।
कोयला मंत्री हो गया, उप प्रधानमंत्री भी लाल कृष्ण आडवाणी रह चुके हैं। ठीक है, जसवंत सिंह का कार्यकाल यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब जो है आपके वित्त मंत्री के रूप में यहाँ पर कार्यरत रह चुके हैं। आगे बात करें, आपका यहाँ पर पूछा है कि जो आपका मोरारजी देसाई जो है भारत के एकमात्र वित्त मंत्री थे जो सबसे ज़्यादा बार जिन्होंने बजट पेश किया। ठीक है, पूछा जाए सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया, तो याद रखना है आपका मोरारजी आपका देसाई जो है, इन्होंने 10 बार से भी आपका 10 बार जो है बजट प्रस्तुत किया था। सबसे ज़्यादा बजट प्रस्तुत करने वाले क्या हो गए, वित्त मंत्री आपके देसाई जी थे। आगे चलेंगे, यहाँ पर आपका जलोढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है और जलोढ़ से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आया था, काली मिट्टी भी करके दिया हुआ था, तो जलोढ़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक बार आपको मिट्टी के चैप्टर पर भी नज़र डाल लेनी है, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, लेकिन जो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है उन्हें आपको अपना कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा आपका असत्य है, क्या पूछा है, जो इसमें गलत है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या है, यह मिट्टी रेत और आपका यह मिट्टी और रेत का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। यह पोषक तत्वों से भरपूर है। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा, असत्य है, गलत बताना है। यह उत्तरी भारत के डेल्टा क्षेत्रों के अधिकांश भागों में पाई जाती है, फल उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो क्या पूछा है, जलोढ़ मिट्टी। तो क्या है, तो इसमें आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, असत्य। जबकि ये क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होगी और इसमें फल और सब्जी आप उगा सकते हो। तो चलिए जलोढ़ मिट्टी को समझते हैं अच्छे से। तो अगर हम बात करें आपकी जलोढ़ मिट्टी, तो भारत में पूछी जाती है कितने % क्षेत्रफल पर पाई जाती है, तो 43% आपको याद रखना है। दूसरा पूछी जाती है किस क्षेत्र में, तो आपको डेल्टा और आपके तटीय मैदानों में पाई जाती है। तीसरा आपका मिट्टी और रेत का मिश्रण है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसमें किसकी बहुलता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो आपका पोटास है। और साथ ही साथ इससे ये आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपका ह्यूमस की कमी भी इसमें। लास्ट आपका एक क्वेश्चन ये भी बना था कि ह्यूमस की कमी किसके मिट्टी के अंदर होती है, तो आपकी जलोढ़ मिट्टी, ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। आगे बात करें भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी, आपकी जलोढ़ मिट्टी है। आगे बात करें इसमें जो आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बांगर, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होगी उस खेत को क्या कहा जाता है, आपका खादर, उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, खादर। ठीक है, और पुराने वाले को बांगर आपका खेत कहा जाता है। आगे बात करें सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है तो सब्जी और फल उगाने के लिए उपयुक्त होगी। आगे बात करेंगे आपका, यहाँ पर आपका पूछा है इसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो लोकसभा के अध्यक्ष या फिर कह सकते हो सदस्य, इन्होंने क्या पूछा, कौन से सदस्य नहीं रहे। ठीक है, बताना है निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री है जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे। कौन थे आपके यहाँ पर, PV नरसिम्हा राव। ठीक है, आगे बात करें चंद्रशेखर, आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह या फिर आपका मनमोहन सिंह। तो क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मनमोहन सिंह। ये क्या थे, आपके यहाँ पर लोकसभा के सदस्य नहीं थे, ये चीज़ें याद रखनी है। तो चलिए आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है जो विश्व व्यापक संजाल, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ये चीज़ें पूछी जाती है, इसका आविष्कार का श्रेय जो है किसे दिया जाता है। आपका यहाँ पर जेम्स डायसन हो गया, आपका हेनरी फोर्ड हो गया, या फिर आपका टिम बर्नर्स-ली, या फिर आपका बिल गेट्स। तो ये तो आप कट कर दोगे, डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। इन्होंने क्या पूछा है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आपका WWW। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, याद रखना है क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब होती है। इसका आविष्कार का श्रेय जो है आपका टीम को दिया जाता है। ठीक है, टीम आपका बर्नर्स-ली को जो है इसका श्रेय दिया जाता है, इसका आविष्कार बोला जाता है। अगर बात करें हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसे हिंदी में कहा जाता है विश्व व्यापक संजाल। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर आपका पूछा जाए कि बिल गेट्स जो है किसका है, आपका माइक्रोसॉफ्ट, ये क्वेश्चन बन चुका है पहले कई बार। तो अगर बात करें आपका हेनरी फोर्ड, ये किसके, ऑटोमोबाइल के। ठीक है, और आपके जेम्स डायसन, ये किसके, आपके बैंगलेस वैक्यूम क्लीनर के जो है ये आपके आविष्कारक माने जाते हैं। आगे बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 30, आप कह सकते हो ये आपका 10वां क्वेश्चन है। तो इसमें अगर बात करें आपका अलेक्जेंडर रीड और आपका थॉमसन मुनरो के शासनकाल के दौरान खालिस्तान व्यवस्था को धीरे धीरे संपूर्ण दक्षिण भारत में विस्तारित किया गया, कौन सी थी। बात करें आपका स्थानीय आपका निपटान, आपका स्थानीय निपटान जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, जिसे आप कह सकते हो स्थानीय बंदोबस्त, ये हम डिटेल में पढ़े थे, किसने कराया था, कैसे स्टार्ट हुआ था, कौन इसके जनक माने जाते हैं, ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में, तो जरूर देखना। आगे बात करें आपका जागीरदारी, ठीक है, महलवारी या फिर आपका रैयतवाड़ी। तो अगर बात करें अलेक्जेंडर और आपका थॉमस, ठीक है, थॉमसन मुनरो जो है ये दोनों किस व्यवस्था से रिलेटेड थे, आपके रैयतवाड़ी। याद रखना है, अलेक्जेंडर और आपका मुनरो किससे, आपके रैयतवाड़ी से। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता है। चलिए आगे चलेंगे आपका
यहाँ पर पूछा जाता है कि जो आपकी इस कंपनी के तहत किसकी जो आपकी रेत वाड़ी व्यवस्था थी, इसमें क्या होता था, जो आपके रेत मतलब किसानों के बीच और आपके कंपनी के बीच सीधा समझौता होता था। राजस्व का निर्धारण, लगान की वसूली, ये सारी चीज़ें जो है इसमें किसी भी जमींदार या बिचौलिए को जो है भूमिका नहीं होती थी। सीधा कंपनी और किसानों के बीच में समझौता हुआ था, जिसे आप कह सकते हो कि बिल्कुल डायरेक्ट चीज़ें थी कि अब कोई भी जमींदार या बिचौलिए को जो है बीच में कर या फिर आप कह सकते हो पैसा वसूली नहीं देनी पड़ती थी। आगे बात करेंगे, इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है ब्रिटिश भू भाग में 51% का हिस्सा शामिल था और 30 वर्षों के लिए ये लागू की गई थी। ठीक है, दर याद रखना 1/3 जो है निश्चित दर इसकी रखी थी। आगे चलेंगे, बस यही यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट था, इससे ज़्यादा आपके काम का नहीं है। आगे बात करते हैं, इसमें आपका पूछा है निम्नलिखित में से 3 वर्तमान में, क्या पूछा आपका, 3 वर्तमान में भारत के मौजूद म्यूचुअल फंड की जानकारी देते हैं, आपका विषम को छांटना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर कह सकते हो करंट का क्वेश्चन आ चुका है, तो इसमें क्या आपका शॉर्ट कैप फंड, ठीक है, आपका मिड कैप, ठीक है, लार्ज है या फिर मल्टी। तो क्या पूछा इन्होंने, आपका फंड की जानकारी देता है वर्तमान में 3, आपको बताना है कौन सा लगे। तो मिड भी है, मल्टी भी है और लार्ज भी है, लेकिन शॉर्ट कैप फंड नहीं होता, तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे, आपका पूछा जाए आपका लार्ज कैप क्या होता है, इसमें उन फार्मों को निवेश करते हैं जिसमें क्या होता है प्रति वर्ष, ठीक है, वर्ष में जो लगातार विकास तथा उच्च मुनाफे की संभावना होती है, तो ये कह सकते हैं लंबी हो गई। ठीक है, लार्ज हो गई, स्टॉक जो है इसमें लंबी अवधि के लिए होता है। आगे करें मिड, ये कंपनी में निवेश करते हैं, मिड साइज मतलब छोटे साइज की। आगे बात करेंगे आपका मल्टी कैप, ये क्या होता है, एक से अधिक कैटेगरी में फंड मिलाकर जो है बनता है। आगे चलेंगे, आपका इसे आप कह सकते हो तीनों का मिश्रण। तो मल्टी कैप क्या है, तीनों का मिश्रण है, लार्ज का भी, मिड का भी और स्मॉल का भी। आगे है आपका यहाँ पर टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है, तो इसमें आपका पूछा है, लास्ट क्लास में भी टेनिस से क्वेश्चन बना था और बैडमिंटन से भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पूछा गया था बैडमिंटन वाले, उसमें जो है आपका साइज कितना होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बना था। तो यहाँ पर क्या टेनिस का पूछा है, टेनिस खेल में जो आपका सर्विस बॉक्स में गेंद इस प्रकार डालते हैं जिससे कि विरोधी खिलाड़ी अपने रैकेट से स्पर्श या फिर विकास नहीं कर सकते, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, अब बताना है क्या कहा जाता है उसे, आपका फोल्ट, एस, लोब या फिर लेट। तो क्या कहा जाता है उसे, एस कहा जाता है। क्या करते हैं, जो आपके विरोधी खिलाड़ी होते हैं उसके रैकेट से स्पर्श नहीं करना चाहिए, तभी आप जीतोगे। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर पूछी है, तो क्या हो गया आपका एस बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, आपका इसमें आपका यहाँ पर पूछा है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक हो गया, ठीक है, समिति द्वारा निश्चित किया गया है कि आपके खालिस्तान ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2024 की करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना है। तो 2024 में ओलंपिक खेल जो है कहाँ पर होंगे, आपके होंगे पेरिस में। ठीक है, याद रखना है कहाँ पर होंगे, पेरिस में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसे समझते हैं। अगर हम बात करें आपके यहाँ पर कौन सा होने वाला है, तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा कहाँ पर, पेरिस में, मतलब आपका फ्रांस में। ठीक है, पेरिस हो या फिर ऑप्शन में फ्रांस हो, आपको लगा के आना है। 24वां आपका होने वाला है। आगे बात करें 32वां कहाँ पर हुआ, ये भी चीज़ें पूछी जाती है। तो आपका जो 32वां था वो आपका टोक्यो जापान में हुआ था। और आपसे ये भी पूछा जाएगा 34वां कहाँ पर होगा। ठीक है, तो 34वां कहाँ पर होगा आपका 2028 में, 4 साल के बाद होता है। तो कहाँ पर आ जाएगा, लॉस एंजिल्स, मतलब अमेरिका में आपका होगा। ये चीज़ें याद रखना है। 33 याद रखना है, 32 भी याद रखना है क्योंकि पहले भी पूछे जाते हैं कि पहला कहाँ पर हुआ था, अब कौन सा होगा और आने वाले टाइम में कौन सा होने वाला है। इन तीनों को याद रखना है, 33, 32, 34। आगे बात करेंगे आपका भाई मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये आपका पूछा गया है। तो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, नई दिल्ली हो जाएगा, मथुरा या फिर आपका तवंजापुर या फिर आपका उदयपुर। तो क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। आपका बही मंदिर कहाँ पर है, आपका नई दिल्ली, बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए इसे क्या कहा जाता है, आपका लोटस टेम्पल। ठीक है, देखो आप सभी को पता है लोटस टेम्पल कहाँ है, दिल्ली, लेकिन आप सभी को ये नहीं पता होगा कि बही मंदिर इसे ही कहते हैं। तो इसी प्रकार से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, घुमाएगा, क्योंकि जो चीज़ आप बेसिक से जानते हो वो ना पूछकर आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देगा ताकि आप क्वेश्चन का आंसर गलत करो। तो क्या हो जाएगा आपका लोटस टेम्पल, आप सभी को पता है दिल्ली में। ठीक है, और याद रखना है ये किसके लिए फेमस है। ठीक है, ये क्या है, दिल्ली में एक भाई मतलब आपका ईरानी धर्म संस्थापक आपका बहाउल्लाह के अनुयायी के द्वारा जो है ये उपासना स्थल है। ठीक है, यहाँ पर शोर शराबा आप नहीं कर सकते। आप बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आप देख के भी आए हुए, तो इसे कमल मंदिर भी कहा जाता है, लोटस टेम्पल भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसकी जो आकृति है वो एक कमल के समान है। आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड पूछा है और एक पहले भी क्वेश्चन बन चुका है कि आपका राष्ट्रीय ज्ञान जो है कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, किसने आपका गाया था, ये सारी चीज़ें आपकी बन चुकी है। अगर बात करें राष्ट्रीय
ध्वज में जो सफ़ेद पट्टी के केंद्र में जो है अशोक चक्र क्या दर्शाता है, क्या चीज़ें दर्शाता है? धर्म को दर्शाता है, त्याग को, उर्वरकता व विकास को, या शक्ति व साहस को। तो क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसे बताता है? आपके धर्म को बताता है। तो चलिए अब आपके यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, चलिए इन्हें समझते हैं। तो चलिए बात कर राष्ट्रीय ध्वज, जिसे आप तिरंगा के नाम से जानते हो। इसमें क्या होता है? आपके 3 रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं, इसी वजह से आपका तिरंगा कहा जाता है। अगर बात करें ये किस पट्टियों में होता है? आपका 36 पट्टियों में इस तरीके से आपको पट्टी देखने को मिलती है। इसमें नीले रंग का जो है चक्र भी सुशोभित होता है, जिसमें कितने तिल्ले होती है? 24। अगर बात करें आपका केसरिया रंग किस चीज़ का? साहस का, बलिदान का। सफ़ेद रंग शांति का, सच्चाई का। आगे बात करें आपका यहाँ पर सफ़ेद पट्टी के केंद्र में आपका नीले रंग का एक चक्र मिलता है, 24 तिल्ली वाला। इसे आपका धर्म दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ये धर्म दर्शाता है। आगे बात करिए नीचे गहरे रंग की पट्टी का विकास, मतलब इसमें क्या होगा? किस रंग का मिलेगा? गहरे नीले आपका यहाँ पर रंग का जो है चक्र होता है। अगर बात करें आपके हरे रंग की पट्टी, तो ये विकास को बताता है, हरियाली को बताता है। आगे बात करें आपके इसकी लंबाई और चौड़ाई, ये पूछा जाता है। ठीक है, क्या हो गया? आपकी लंबाई कितनी है? इसकी 3 है, और चौड़ाई कितनी है? आपकी 2। याद रखना है, लंबाई और आपकी यहाँ पर चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस ध्वज में जो है अभिकल्पना पिंगली वेकैया ने दी थी। ये भी चीज़ें पूछी जाती है। किसने दी थी इसकी अभिकल्पना? आपके पिंगली वेकैया ने जो है आपकी दी थी। और ये आपका संविधान में सभा ने जो है आपका 22 जुलाई, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जो है अपनाया था। ये चीज़ें भी याद रखनी है, 22 जुलाई 1947 में। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है भारतीय मृदा विकास संस्थान, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ठीक है, इस प्रकार के संस्थान हो गया, रिसर्च सेंटर हो गई, ये चीज़ें आपकी पूछी जाती है। पहले भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब आपका यहाँ पर आ गया मृदा से। लास्ट क्लास में हमने किसान रिसर्च संस्थान के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या गया आपका? भोपाल, मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन की तरफ आपको जाना भी नहीं है। तो ये किसकी आपके फुल फॉर्म है? IISS। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। ये चीज़ें याद रखने हैं। भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। स्थापना कब हुई? 1988 में। कब हुई? 1988 में इसकी स्थापना हुई। यह कृषि मंत्रालय द्वारा ही क्या होता है? कृषि अनुसंधान के परीक्षा के तहत ही स्थापित किया गया। लास्ट क्लास में इन्होंने क्या पूछा? ठीक है, आप कह सकते हो लास्ट प्रीवियस ईयर में क्या पूछा? ये पूछ लिया कि केंद्र आपका कृषि मंत्रालय संस्थान, या फिर कह सकते हो भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पर है। यहाँ पर क्या पूछा? इसने जो चीज़ें स्थापित की, इसने क्या स्थापित किया? मृदा विज्ञान संस्थान। तो ये चीज़ें आपकी पूछ ली। तो देख पा रहे हो चीज़ें जो है आपकी एक साथ रिलेटेड है, लिंक है, एक साथ आपस में जुड़ी हुई है। आगे बात करेंगे, आपका इसका जो संस्थान का गठन है वो क्या करता है? आपका न्यूनतम पर्यावरण क्षरण के साथ किसी भी मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने का उद्देश्य है। क्या है? मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा आपके उत्पादकता बढ़ाने के लिए काम करता है। आगे आपका यहाँ पर पूछा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा जो सबसे अलग है? अधातु, धातु, उपधातु, ये तीनों ही आपकी एक जैसी है, लेकिन जल जो है बिल्कुल इसका अलग हो गया। तो सी ऑप्शन आपका आ जाता है। बाकी चीज़ें देखनी भी नहीं थी। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है कोई एसेट जिसकी उसकी कीमत में कमी किए बिना आसानी से बेचा जा सके, रूपांतरित किया जा सके, उसे क्या कहा जाता है? आपका फ्लूइड, ठीक है, लिक्विड, आपका वित्तीय या फिर सरल धन। ठीक है, ये आ गया आपका इको से क्वेश्चन। ठीक है, इको से क्वेश्चन 1 या 2 तो आपका हर शिफ्ट में पूछा गया था। किसी शिफ्ट में आपके 3 से 4 क्वेश्चन भी बने हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका लिक्विड एसेट आ जाएगा, एसेट आ जाएगा। ठीक है, लिक्विड एसेट बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। चलिए आगे चलेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है मुख्यालय। ठीक है, अब क्या पूछा है? यहाँ पर खालिस्तान का मुख्यालय पूछा है, कहाँ पर है? आपका वियना, आपका ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये पूछा है कहाँ पर है, कौन से का है? आपका विश्व व्यापार संगठन का है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, या फिर आपका पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन। तो ये ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी का कहाँ पर है? आपका वियना में जो है आपका यहाँ पर मुख्यालय देखने को मिलेगा। तो OPES। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी। चलिए बाकी का देखते हैं। ये टेबल जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो अगर बात करें आपका WTO व्यापार संगठन कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये याद रखना है, स्थापना 1995। पेट्रोलियम आपका OPEC आपका कहाँ पर हो गया? विनाया, ऑस्ट्रेलिया, 1960। आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिनेवा में। ठीक है, आगे बात करें 1919 में अपनाया गया। आगे बात करते हैं WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये तो पता नहीं कितनी बार आपका पूछा जा चुका है। जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है, कहाँ पर है? आपका 1948 में आपका स्थापना हुई। तो देख पा रहे हो आपका यहाँ पर क्या हो? WTO, WHO और आपका ILO, इन तीनों की ही स्थापना, इन तीनों की ही मुख्यालय कहाँ पर है? आपका जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। याद रखना। आगे चलेंगे, आपका
यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है 2015 में, ठीक है। ये आपका 2015 की करंट का आया है, ठीक है। इसे हम डिस्कस नहीं करते, बस आपको आंसर बता देते हैं। क्या होगा आपका? गुरुत्वाकर्षण होगा, ठीक है। तरंग की पहली बार पता लगाया था किसी यंत्र के द्वारा? आपका LIGO यंत्र का प्रयोग करके जो आपके गुरुत्वाकर्षण आपकी तरंग है इसका पहली बार पता लगाया था 2015 में, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 20 क्वेश्चन हम आपके कंप्लीट कर चुके हैं और ये 20 के 20 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। पूरी PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर जो भी वैकेंसीज होती है, जो भी अपडेट होती है, सभी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक जो है आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अबाउट में जाकर भी चेक कर सकते हो। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें पूछ सकते हो, सभी का आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें।